वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो। क्या मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटवाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज छोटी छोटी मोटीज, क्या हाल है? ठीक है जनाब, वीडियो का आगाज़ शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि होता है फ्री में। चलिए जी, बढ़ते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी खबरें हैं, और उससे पहले जनाब ये मैं देख रही थी, काशिफ साहब का व्लॉग आया और उसमें जनाब कौन सर भाभी का सामान आ गया है गांव में। कौन सर भाभी जो है कमरे में रख दिया, कौन सर भाभी के। तो जनाब यहाँ पे मैं देख रही हूँ, इन्होंने जो सामान लोडर से उतरवाया, लोडर पे जो सामान आया है वो बकायदा वहाँ से शहर से लेके आए हैं। शहर थोड़ा सा दूर है इनके गांव से, तो वो गिरता पड़ता जैसा भी, वो हिलता जुलता लोडर जो है फुल भरा हुआ था, वो जो है काशिफ साहब लेके आए। और फिर जो है शानी और उसकी बेटी थी आई थिंक शायद साथ में, तो उन्होंने जो है अपने हाथों से ये सारा सामान वगैरह जो है अंदर बकायदा तरतीब से रखा, चारपाइयों पे, बेड के ऊपर। लेकिन जब हम देखते हैं ये कौसर और उसके भाई ने पता नहीं क्यों झूठ बोला। बड़ी हैरत की बात है कि इन्होंने झूठ क्यों बोला कि हमें तो पता ही नहीं था, सामान आया पड़ा है, हमें बताया क्यों नहीं है। अब जब हमें पता चला है कि ये सामान जो है साजिद ने भेज दिया तो हम जा रहे हैं, हम तो यहाँ पे नहीं रहेंगे। अच्छा, कविता सिस्टर का यहाँ पे मुझे कमेंट आया हुआ था, उन्होंने कहा कि यार ये जो टीवी बच्चा देख रहा है ना, टीवी जो बच्चा देख रहा है वो असल में की ना है उदाव हीरा हीरा के घर में सेम उसी प्लेस में टीवी लगा हुआ है। उन्होंने ये वाली बात की है कि भैया उनके हीरा वालों के घर में, विलेज में, सितारा के घर के बैक में जो है ना, हीरा का फादर का घर है, इब्राहिम जब टीवी देख रहा था तभी पकड़ में आया कि ये लोग उनके घर बैठे हैं। तो अगर ये देखो, सीधी सी बात है भाई, वो साफ लफ्ज़ों में वो तो भाई इनका घर नहीं बसने देते, वो इनके सितारा के खुले दुश्मन है और साजिद के भी खुले दुश्मन है। खैर आहिस्ता आहिस्ता साजिद की आंखें खुल गई थी। पहले बड़ा इनके इशारों पे वो चल रहा था, बहुत ज़्यादा इनके इशारों पे चला था साजिद, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है साजिद की जब आंखें खुली कि यार मेरे बच्चे, मेरी बीवियाँ, मेरा घर खराब ये लोग कर रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता साजिद को समझ आई और फिर वो थोड़ा सा दूर हो गया। पहले तो उसने समझाने की कोशिश की कि यार हमारे मसलों में टांग ना अड़ाएं, हमारा घर बसने दें, जैसे जैसे लेके हम लोग अपना घर चल रहे हैं। लेकिन आप लोग ना डिक्टेट करते हैं, आप लोग ना पढ़ाते हैं पट्टियाँ कि इसको इस तरह उठना चाहिए, इसको उस तरह बैठना चाहिए, तो ये नहीं चलना। खैर बड़े लाडले थे साजिद साहब अपनी भाभी के, लेकिन जो है फिर बाद में इनको अकल आई, शऊर आया और फिर थोड़ा सा ये दूर हो गए थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती था कौसर और उसके भाई ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। सामान तो पहले से आया पड़ा था, तो इन्होंने बेड शेड खोल के, जब वो खड़ा था बेड खुला हुआ था, ये याद रखिए जब उसने व्लॉग शुरू किया कौसर के भाई ने, कि मेरी बहन ने मुझे इसलिए बुलाया था बेड सेट करना है, तो भाई बेड सेट करना है इसलिए बुलाया था कराची से, तो सामान का भी आपको पता था कि सामान भी आ रहा है, पूरी दुनिया को पता था, आपको पता नहीं था। फिर यहाँ पे ऑडियंस के साथ झूठ क्यों बोला? फिर जब आपकी बहन ने उस घर में रहना ही नहीं है तो फिर बेड सेट क्यों करवा रही है? भाई सोचा ना ली गल है ना, सोचने वाली बात है ना। जब बहना ने उस घर में नहीं रहना तो फिर बेड सेट क्यों करवा रही है? ऐसे ही होता है ना। ये तो कोई बेवकूफ़ों वाली हरकत थी जो देख के ही मुझे बड़ी अजीब सी लगी है। खैर कुछ लोग अपने दुश्मन आप होते हैं। मैं हमेशा कहती आ रही हूँ कि देखें, कंप्रोमाइज़ के साथ ज़िंदगियाँ चलती हैं, चाहे वो डबल बीवियाँ हो या सिंगल बीवियाँ हो। हमेशा कहीं ना कहीं आपको ससुराल में, आपको ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ता है। थोड़ी सी तकव दो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप कहें कि मैं बैठा रहूँ, लटा रहूँ, यहीं पे मेरा सारा काम हो जाए, जो नहीं होता भाई, नहीं होता। बहुत कुछ सहना पड़ता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ हो सकता है। हमने खुद अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ सहा हो कि आप सुन के भी हैरान परेशान हो जाएं, लेकिन हमने कंप्रोमाइज़ लाइफों में किए हैं, ज़िंदगियों में किए हैं। बहुत सारे लोगों को कंप्रोमाइज़ करते हुए देखा है। ये कौन से बंदे हैं, ये कौन से लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? खुद की भी जलालत करवा रहे हैं और अपने फैमिली वालों की भी जलालत करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कौसर के अब्बू भी मिले हुए हैं, वो भी अपनी बेटी को अब सपोर्ट कर रहे हैं और ये कोई बहुत बड़ी बिग डील होगी।
अच्छा जी, यहाँ पे बिग डील होगी, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि अब ना जो पार्टियां इन लोगों के बीच में घुसी हैं ना, ये कौसर वगैरह को जो भड़का रहे हैं, समझा रहे हैं, इस तरह नहीं इस तरह कर लो, उस तरह नहीं इस तरह कर लो, समझ आ रही है ना, वो लोग ना असल में इनके बड़े दुश्मन हैं। ये डीलो शिलो की तरफ अगर आएंगे ना, तो अब साजिद ना वो पहले वाला आशिक नहीं रहा, सही है ना, वो अब उसकी औलाद जवान हो रही है। वो पहले जज्बाती था, पहले उसने आंखें बंद कर ली, पहले उसे नज़र नहीं आया, पहले जो भी था सिस्टम उसने कर कुर लिया। लेकिन अब मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई वो बंदा अब थोड़ा मिच्योरिटी की तरफ आया है, थोड़ा सा। फिर आगे ये भी होता है ना कि हो सकता है ये तरबूज मीठा निकल आए, है अक्सर लोग चेक भी कर लेते हैं ना, चस्के चुस्के लैन वास्ते, खाण वास्ते। तो उसने सोचा होगा कि इसके जैसी कोई शरीफ नहीं है वो, तो फिर बाद में गले में ढोल पड़ा, तो फिर साजिद को जो बजाना पड़ा ढोल, और फिर वो जो इसकी रोज़ जिल्लत के लड्डू जो खिलाती रही है दूसरी बीवी, फिर आखिरकार उसे होश आया है। आप लोगों ने देखा है साजिद पहले से थोड़ी सी उसकी तबीयत बेहतर हुई है, पहले ऐसे बेहोश होता फिर रहा होता था, कभी इधर कभी इधर। सारे कह रहे थे साजिद अपनी तबीयत का ख्याल रख। सुनीता जी तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट करती थी, और आई थिंक मंजुलाता वर्मा जी के भी काफ़ी सारे कमेंट मैंने पढ़े थे, मैंने अपने वीडियोस में ही पढ़े थे शायद, कि खुदारा आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें, आप हॉस्पिटल जाएं, अपने चेकअप करवाएं, आपकी हालत बिगड़ती जा रही है। इस बंदे की हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी जलालत देख देख के। वो आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, आपके लिए वो जाग रहा है, सर्दी गर्मी देख रहा है, आपके साथ भी ज़िंदगी गुजारने के लिए, कौसर के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। वरना हम जैसे कहते थे कि भाई जैसे वो बच्चों के साथ बाहर गया है, घूमने फिरने गया है, सितारा के साथ ब्लॉग बनाने के लिए बाहर गया है, 100 काम भी होते हैं, मसले मसाइल भी होते हैं, थका हारा आता अपने घर में बेड लगा पड़ा, जाओ सो जाओ, लम्हे पै जाओ सुकून से, या फिर चाय शाय पी है तो इकट्ठे बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं। अरे वो डर के मारे चाय भी नहीं पीता था कि कौसर कल ही बैठी है, भाग के जाता था, उधर जाता था, उधर लितर परेड हो जाती थी, उधर वो इसकी वो दे दनादन चंगी भली बेइज्जती करती थी। फिर उसके बाद जलालत की रोटी खा के वहाँ पे वो सोता, सुबह 5 बजे फिर दौड़ी लगाता, और फिर वही बच्चों को जो है अपना नमाज पढ़ने के बाद बच्चों को आना उठाना, और उनके साथ जो है स्कूल वगैरह उनको लेके जाना, और फिर वापस कौसर के पास आके नाश्ता करना, और फिर उसके पास बैठे रहना, फिर उसके बाद दूसरे घर जाना जब बच्चों का टाइम होना स्कूल से वापस आने का, फिर वही मतलब ये इस तरह से डड्डू चाचा की तरह फिरी जा रहा फिरी जा रहा फिरी जा रहा है। खैर यहाँ पे जो है बजाय इसके कि औरतों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो, यहाँ पे खुद साजिद की भी ज़िंदगी डिस्टर्ब कर रखी थी इस बंदी ने, और वो हो भी चुकी थी। अब उस बंदे की ना सेहत में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, अब थोड़ा सा वो बेहतर हुआ है। तो भाई वो तो तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ दे रहा था, और तुम्हें वो उसकी लाज ना रखी। इसके भाई ने उल्टा ईगो पे ले ली बात, तुम होते कौन हो मुझे ऐसे कहने वाले, या तुम कौन होती हो ऐसे कहने वाले। अरे भाई वो तुम लोगों की मोहसिन है, तुम लोगों की बहन का घर बसाने में साजिद के बराबर उसका हाथ है। घर बसाने में साजिद ने तो निकाह कर लिया था, उसके पास जगह थी रखने की कौसर को, सितारा ने गांव में घर दिया, फिर सितारा और साजिद बाहर रहते थे। अब साजिद किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, समझ आ रही है, बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, समझ आ रही है ना, उसमें भी सितारा ने इनका घर बसाने में साथ दिया, किराए भरे सौतन के, गिफ्ट तहाइफ लेना देना बराबर लेके चलने की कोशिश की, घुमाना फिराना दावतें ये वो, वहां पे भी इन्होंने इनको मतलब समझ नहीं आई कि यार क्यों नहीं इज्जत रास आई, वो तो बराबर लेके चल रही थी। आप लोग बिहाइंड द कैमरा बैठ के आपका भाई सितारा के खिलाफ प्लान बनाया, और सितारा आके यहाँ पे कुछ बोले भी ना। ये तो आपको चाहिए था बड़ापन, आप दिखाती कौसर कि आप अपने भाई को कहती खबरदार ऐसी दोबारा कोई जुबान इस्तेमाल की। लेकिन वो तो खुद कह रहा है मेरी बहन जब इजाज़त देगी, अभी उसने कहा चुप हो जा, बाद में जो है जैसे ही इजाज़त देगी मैं सितारा के खिलाफ वीडियो खड़का दूंगा। तुम लोग अपनी बहन का घर बसा रहे हो या उजाड़ रहे हो? पहले उसकी कहते हैं 44 की एज में शादी हुई है, 43-44 की एज में कहते हैं कौसर की शादी हुई है, बहुत टाइम पहले से बैठी थी। और राबिया राबिया जिनके बच्चे जवान हैं, राबिया और कौसर हम उम्र हैं, ये राबिया ने बताया था अपनी वीडियो में।
बल्कि वो कौसर के पास बैठी थी या इस तरह से कोई बात चल रही थी उनकी ना, तो उसने अपनी वीडियो में बताया था, बहुत पहले की बात है। तो यहाँ पे आपकी बहन अगर इस उम्र में शादी हो ही गई है तो बसने दो। अरे आप लोग तो खुद दुश्मन हो, कंपटीशन करते हो। वो निकम्मी वेली निखट्टी सारा दिन बेड तोड़ती है और दूसरी जो है सारा दिन व्लॉग बनाती है, लोगों की 10,000 लोगों की बातें सुनती है, कभी कमेंट में तो कभी लोग वीडियो बना के जो है सितारा को जलील कर रहे होते हैं। अगर वो वीडियो बनाती है तो वो 10,000 बातें भी सुनती है, वो तुम लोगों की वजह से भी बहुत सारी बातें सुनती है और तुम ही लोग पीछे बैठ के जो है उसकी बुराइयां करते हो। अरे वो तुम लोगों की मोहसिन है, साजिद ने पता नहीं कब का छोड़ देना था, लेकिन ये भी सितारा का कमाल है कि वो उसने साथ चिपकाए रखा। अच्छा यार किसी की जिंदगी खराब ना हो, फैसला तो कर बैठे हैं। कौन बांटता है अपने शोहर को? हम ना बांटे भाई, किस लिए बांटे? लाइफ जिंदगी एक दफा मिली है, लाइफ पार्टनर है हमारे, हम वो भी किसी को उठा के दे दें? वजह वजह क्यों? एक ही तो हमारी जिंदगी है, उसी में भी हम जो है खुद खाना मचा के बैठ जाएं, किसी और को सौंप दें अपने हस्बैंड। उसने फिर भी दिया हुआ, उसने फिर भी हर तरह से कंप्रोमाइज़ किया। जहाँ पे इनके एटीट्यूड तो देखो, हमें पता होता सामान उसने भेजा है, हम तो कभी भी ना आते हैं। बाजी कहती है मैं तो नहीं रहती यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे बिग डील डलवाएंगे ये तीसरे लोग, ये साजिद के अपने ही उसका घर खराब कर रहे हैं, सही है ना? तो यहाँ पे कोई ना कोई डील ज़रूर होनी है। अब ये साजिद पे डिपेंड करता है, सारी ज़िंदगी जिल्लत के लड्डू खाता है या फिर इनको थोड़ा सा कहते हैं ना नकेल थोड़ी सी खींचे और थोड़ी सी अपने तरीके से बताए कि भाई मैं जिस तरह से ज़िंदगी देना चाह रहा हूँ उस तरह से चल। अपने ना बीच में चुल मचाओ आप लोग, अपने नहीं जो है वो तुम लोगों की नहीं चलनी। मेरी बीवी है, मैं अपने तरीके से चलाऊँगा, मैं अपने तरीके से उठाऊँगा बिठाऊँगा। वो कौन सा मेहनत मजदूरियाँ करवाता है यार? इन लोगों की बातें सुन के मैं तो बड़ी हैरान हुई हूँ। तो भाई इन दोनों का झूठ पकड़ा गया है, ठीक है ना? ये गए वहाँ से कुछ उठाने के लिए हैं या सामान देखने के लिए है, ठीक है? इनकी मनपसंद का सामान नहीं आया या तो इसलिए, या तो इसको बुलाया गया है और फिर इन्होंने कहा कमरे का कंटेंट भी बना लेते हैं और अनकरीब देख लेना ये बहन को लेके बैठा होगा, रिएक्शन दे रहा होगा। असल में कौसर का भाई ही कौसर का घर ख़राब करने वाला है। बहुत सारे कमेंट आसम को आ रहे थे कि आसम तुम्हारी गलती है, तुम अपनी बहन का घर ख़राब कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ही शुरुआत हुई है, तुम्हारी ही वजह से। और बच्चे को इतना कोट दिए यार, बच्चे जब देखो बच्चे को जो फेंटे लगाती है, ये तो है इनकी जो बच्चे की माँ है। अब तो बच्चे की माँ है, मेच्योरिटी आ जानी चाहिए यार, बड़े अच्छे तरीके से इनको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बहुत सारी औरतों को ये भी मैसर नहीं होता शौहर का चेहरा देखना भी। अब तुम गांव में पड़ी रहोगी हैं, जो कि तुम्हारा ही फैसला है। काशिफ ने बताया भी था कि भाई वो भाभी कौसर का फैसला है, पहले वो ससुराल अपने मायके में रहेगी, उसके बाद जाके ससुराल में देखेंगे। वो कहती है कि देखूंगी, आऊँगी, रहूँगी, फिर उसके बाद जहाँ भी जाना चाहे, बेशक इस्लामाबाद जाना चाहे, लेकिन फ़िलहाल ये उसका फ़ैसला चल रहा है। फिर दूसरों को क्यों टोंट मारते हैं या दूसरों को क्यों जो है वो फिर सुनाते हैं? सितारा से शादी नहीं हुई, साजिद से हुई है। साजिद से सीधा पंगा लो, जो भी लेना है। यहाँ पे ZG4559 एक आईडी है, वो कहती है नौशीन जी मेरी जान की टोटी, ये मेरा मैसेज ज़रूर पढ़ना। ये कौसर एंड उसका भाई का प्लान है आप बाप के घर रहने का, क्योंकि सितारा ने साजिद को उसके बाप के घर जाने से रोका है। सितारा ने शर्त रखी थी कि अगर साजिद ससुराल गया तो मैं साजिद से रिश्ता तोड़ दूंगी, इसलिए वो साजिद के बाप के घर बुलाने के लिए ये सब कर रही। अच्छा, साजिद को बाप के घर बुलाने के लिए ये साजिश कर रही है। घर में बाप के घर में रहूंगी तो साजिद को आना ही पड़ेगा। सितारा का साजिद से रिश्ता बिगाड़ने के लिए ये सब कर रही है। सितारा ने वार्निंग दी थी कि अगर साजिद फिर गया, जो लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, अगर साजिद उनके घर गया तो फिर मेरा रिश्ता इससे ख़त्म, समझो, मैं इससे नहीं रखूँगी। इस तरह से इन्होंने कहा कि जो है सितारा ने कहा था। तो अब जो है ये कौसर अपनी ज़िद मनवाने के लिए कि एवं नहीं आएगा,
मेरे बाप के घर या मेरा बाप इनके घर एवं नहीं आएगा, आएगा। अब अपनी बात मनवाने के लिए वो इसलिए अपने बाप के घर रहेगी ताकि साजिद वहाँ आए जाए रहे। समझ आ रही? हाँ, और भी बहुत सारी शर्तें होनी है निर्जान, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी ये जो है देखते हैं साजिद बेवकूफ़ बनता है, क्योंकि ये पहले भी बेवकूफ़ बन चुका है, फिर मज़ीद बेवकूफ़ बनेगा तो अपना ही नुकसान करेगा, अपना ही बांधा फोड़ेगा। हम क्या कह सकते हैं? समझ आ रही है ना? तो मुझे तो बड़ी अजीब सी लगी इनकी ये हरकत। भाई ये तो झूठ बोला इन्होंने, बहन भाइयों ने। सामान तो बहुत पहले से आया पड़ा था, इसने जाके सामान उतारा है बेड से आसम ने, फिर उसने बेड खोला है, फिर उसके बाद सेट मतलब थोड़ा सा आगे पीछे किया या जो भी किया है, फिर उसके बाद दोबारा से मैट्रेस रख के फिर वही सामान वहाँ पे ऊपर रख के कहता है ये क्या, हमें तो पता ही नहीं था इनका सामान आया पड़ा है, इसलिए भाई हम रात के 6 बज रहे हैं शाम के, हम तो जा रहे हैं क्योंकि सामान आ गया है। हद नहीं है भाई, जब तुम लोग आए हो सामान तो उस टाइम का आया पड़ा था। ये नया झूठ इन्होंने भंड फोड़ दिया। मैं तो सोच के ही हैरान हो रही थी और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। शाइस्ता आंटी कहती है नौशीन बेटा एक औरत ही संवारती है अपने घर को और बिगाड़ती भी है, जहन्नम भी वही बनाती है। कौसर ने अपने हाथों से अपने घर को ख़राब करने पे तुली हुई है। उसके अंदर हसद जलन का कीड़ा है जो निकल जाए तो ठीक, वरना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी। नहीं, वो कीड़े तो और ज़्यादा उनके दिमाग में डाले जा रहे हैं। जहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बैठी है, वो तो बहुत बड़े दुश्मन है साजिद के। वो तो बड़े तरीके बताते हैं इसको कि इस तरह नहीं, इस तरह चल, इस तरह नहीं। वो डिक्टेशन देते हैं, वो तरीके बताते हैं। देख लेना, ये बहुत बड़ी डील इनकी होगी कि इस्लामाबाद में कौसर को भी घर लेके दिया जाए। भाई तू भी बना व्लॉग है, सितारा भी तो बनाती है। इसी तरह की कोई ना कोई ये होनी है, डील होनी है, बड़ी डील होनी है, ये छोटी डील नहीं होनी। ये मेरा अपना एक अंदाज़ा है, मुझे जो लग रहा है, ठीक है ना। बाकी हाँ, ये भी पॉइंट इन सिस्टर का सही है कि वो इसलिए भी बैठी है कि वो साजिद को अपने बाप के घर बुलवाना चाहती है। और वो कहने ने ना अपनी लत उत्ते रखना, इन्हां ते ही अपनी टांग रखूँगी। सही है ना भाई बीबी? उनके बड़े बच्चे हो गए हैं, उनकी एक जर्नी है लाइफ की साथ में गुजरी हुई, ठीक है ना। वो समझते हैं एक दूसरे को, तुम नहीं समझ पा रही। तुम दुनिया की सुन रही हो, घर की सुनो, जिन्होंने तुम्हारे साथ मुश्किल टाइम में खड़े भी होना है। ये दुनिया वाले साथ नहीं खड़े होंगे, यकीन माने। अगर ये लोगों के कहने पे आके कोई बिग डील करने लगे हैं तो ये साजिद साहब तो नहीं पूरी कर सकते। यकीन माने यहाँ पे ऐसा ही कुछ करेंगे। और ख़बरदार सितारा, आपने अगर इमोशनल होने की कोशिश की, आपकी ऑडियंस और हम कभी भी नहीं ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे कि आप मज़ीद फूल बनती जाएं, मज़ीद अपने आप को बेवकूफ़ बनाएं। आपने अब दबंग रहना है, जैसे आपने ऐलान किया था वाईटी पे आके कि अब नहीं, अब नहीं पीछे भागूंगी, तो अब पीछे नहीं भागना। इस बात पे आपने कायम रहना है। आप अपनी धुन में रहें, अपने बच्चों को देखें, अपने आप को देखें, अपने चैनल को देखें, अपनी वालदा को देखें, और जैसे अपने हस्बैंड की इज्जत करती हैं और उसे एहसास दिलाती हैं कि आपके बिना हम कुछ नहीं है, आप ही हमारे घर के बड़े हैं, सरताज हैं, वैसे ही रहना, नहीं बदलना, दूसरों की बातों में नहीं आना। अब आपने किसी भी फैसले में नहीं पड़ना। इनका मामला है, और मुझे भी साजिद की नेचर का जहाँ तक पता है, वो ये चीज़ें कहाँ बर्दाश्त कर सकते, कहाँ से अफोर्ड करेगा, इनको कहाँ से लेके देगा। इन्होंने टांग रखनी है, देख लेना। ये वहाँ पे बराबरी चाहती है, तो बराबरी चाहती हो तो बीबी फिर थोड़ी सी हिलो चिलो, थोड़ा सा कम करो, मेहनत मजदूरी करो आप भी साथ में। वो नहीं करती, 10,000 लोगों की गंदी बातें सुनती है, बच्चे उसके को गाली मिलती है, उसकी माँ को गाली मिलती है, उसे गाली मिलती है रात दिन, लेकिन व्लॉगिंग नहीं छोड़ रही, वो अपने काम से काम रखती है, वो सिंसियर है। आप कहते हैं हिंग लगे ना फटकड़ी और मज़ा भी चोखा, तो मज़े चोखे लेना चाह रहे हैं आप लोग। तो भाई ये बहुत बिग डील होने वाली है। ये देखें ना, इनके ड्रामा चेक करें ज़रा। काशिफ का व्लॉग ना आता तो हमें लगता पता नहीं क्या सीन है, क्या बात गोल घूम गई है, कहीं कुछ अजीब सा ही हुआ है। अरे सामान पहले से आया पड़ा है,
ये बाद में गए हैं, फिर बेड भी खोल लिया है सामान उठा के, फिर उसको आगे पीछे भी कर लिया, और फिर जब रहना ही नहीं था फिर बेड को हाथ क्यों लगा रहे हो, फिर छोड़ा परे, कहोगे भाई पड़ा रहे, हम तो जा रहे हैं, हम ऐसे आए थे देखा है और अब हम ऐसे जा रहे हैं। ये हाल है। इनके जाने से पहले घर में झाड़ू दिलवाए साजिद साहब ने, सफाइयाँ करवाई, इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, और ये लोग साजिद की लाफा के रख देते हैं। ये छोटी बात है कि हमें पता होता कि साजिद ने सामान भिजवाया, हमने नहीं आना था। साजिद की इंसल्ट है, पता नहीं अगर उसे फील होती है तो। अब भाई आप मेच्योरिटी की तरफ हैं, अब आपकी एज आगे बढ़ चुकी है, अपनी इज्जत करवाओ। एक औरत के हाथों आप जलील होते हैं। आपका जवान बेटा क्या सोचेगा, आपकी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, समझाओ, बैठ के समझाओ, डील करो कि भाई ये नहीं चलने वाला, रोटी चाहिए 2 टाइम की, चुपचाप रोटी खा, कपड़ा ले, जूता कपड़ा मकान हर चीज़ दे रहा हूँ, तुम्हें तो परवाह ही नहीं है ना बिजली के बिल की ना घर की, फिर भी तुम नखरे करती हो। तो भाई ये जो अगर बीच में ये लोग पड़े हैं, ये दूसरी फैमिली साजिद के भाई वाली फैमिली जो है, अगर बीच में पड़ी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसको भड़काते छड़काते हैं कौसर को, अगर वो लोग बीच में पड़े हैं तो यकीन माने इसमें बट्ठा किसका बैठना है, कौसर का ही बैठना है। और अगर साजिद इमोशनल हुआ भी सही, बच्चे की वजह से, जाहिर सी बात है बच्चा भी है, तो फिर जो है ये मामला बड़ा ख़राबी की तरफ जाना है। लेकिन हम लोग इतना चाहेंगे कि भाई सितारा को कोई इमोशनल ब्लैकमेल ना करे, सीधी सी बात है। वो अपने बच्चे लेके चल रही है, अपनी ज़िंदगी लेके चल रही है, चलने दो। उसके ऊपर गंदी नज़र ना डालो कि यार ओदे कोल गड्डी है या कार है, भाई ओदी अपनी मेहनत है, वो व्लॉग बनाती है, 10,000 लोगों की बातें सुनती है, ट्रोलिंग सहती है, ठीक है ना। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मैं नाना रही हाय सदके हो रहा है। टू टू